विश्वविद्यालय की सदस्यता को रद्द कर दिया गया है। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने इस सदस्यता रद्द कर दी। तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई बड़ी खबर, अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द कर दी। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने इस सदस्यता रद्द की। तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए जितने खुलासे हो रहे थे, उसको लेकर लगातार दबाव में थी संस्थाएं। एक ऐसी जगह जहां पर शिक्षा की बात होनी चाहिए, वहां पर बैठकर देश के खिलाफ आतंकी साजिश न केवल रची गई, साथ ही इस्तेमाल में आने वाली चीज़ों को भी वहीं इसके ज़रिए कलेक्ट करना शुरू किया गया और उसको लेकर लगातार जांच जारी है। कई लोग जो इस मामले में या तो पकड़े गए हैं या फरार हैं, वो इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसलिए तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया। तो दिल्ली धमाका, तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया है। अल फलाह विश्वविद्यालय की सदस्यता रद्द हुई है, मान्यता भी नहीं, सदस्यता। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने सदस्यता रद्द कर दी है। तत्काल प्रभाव से AIU का लोगो हटाने का निर्देश दिया गया है। देवेंद्र कौशिक हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जरा विस्तार से बताएं इस जानकारी के बारे में। यूनिवर्सिटी का लगातार कनेक्शन आतंक से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में अलग अलग एजेंसियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। और अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ की तरफ से भी, चूंकि एक पूरे भारत देश के यूनिवर्सिटियों का एक संघ है और उसमें ये शामिल था अल फलाह यूनिवर्सिटी, तो अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ की तरफ से भी अब सस्पेंड इसकी सदस्यता कर दी गई है। साफ तौर से बाकायदा एक पत्र जारी किया गया है VC जो भूपेंद्र कौर है उनको, और लोगो के साथ में अगर वो अपनी वेबसाइट पर लोगो लगाते हैं तो उसको भी हटाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं। बाकायदा सदस्यता रद्द के पीछे भी एक वजह बताई गई कि जिस तरह से आतंकी कनेक्शन इस यूनिवर्सिटी का जुड़ा हुआ है, तो उसी को देखते हुए अब इसकी सदस्यता रद्द की जाती है। यानी कि अब भारतीय विश्वविद्यालय संघ का ये अल फलाह यूनिवर्सिटी सदस्य नहीं रहेगी। ये साफ तौर से लेटर बाकायदा VC को लिख दिया गया है और इस तरह की जो गतिविधि यहाँ देखी गई है, आतंकी गतिविधि, उसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। जी, लेकिन विश्वविद्यालय से जुड़े हुए जो वकील हैं, विश्वविद्यालय का प्रशासन है, वो कह रहा है कि ये तो कुछ लोगों की हरकत है, इससे विश्वविद्यालय को कोई उसके ऊपर गलत कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए अपने बचाव में यूनिवर्सिटी की तरफ से तमाम तरह के पक्ष आ रहे हैं। जांच में सहयोग करने की भी बात की जा रही है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। वाइस चांसलर की तरफ से भी ये पत्र जारी किया गया था। लेकिन जिस तरह से 12 से 1 दर्जन के करीब जो एजेंसी जांच कर रही है और बाकायदा सामने नाम 4 आतंकियों के यहाँ से आए हैं, डॉक्टर मुजम्मिल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर शाहीन शाहिद की, और डॉक्टर उमर और डॉक्टर निसा जो एसोसिएट प्रोफेसर है और अभी फरार बताया जा रहा है, वो इसी यूनिवर्सिटी के हिस्सा थे। और ऐसे में ब्लास्ट दिल्ली में हुआ, कनेक्शन हरियाणा से, कनेक्शन फरीदाबाद से जुड़ता हुआ दिखाई दिया। यहाँ अमोनियम नाइट्रेट जैसे 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक पदार्थ यहाँ से बरामद किया गया। तो ऐसे में यूनिवर्सिटी अपनी सफाई जरूर दे रही है, लेकिन आतंक से कनेक्शन ये साफ तौर से जुड़ा हुआ फरीदाबाद की इस अल फलाह यूनिवर्सिटी से दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब एक्शन तमाम होने हैं। नेक की तरफ से भी बाकायदा सो-कॉल्ड नोटिस जारी किया गया है। चूंकि A ग्रेड की इसको मान्यता नेक की तरफ से दी गई थी, 2018 तक का इनके पास वैलिडिटेशन था, लेकिन उसके बाद में इनकी तरफ से अप्लाई नहीं किया गया। इसीलिए नेक की तरफ से 7 दिन में जवाब देने के लिए इनको नोटिस जारी किया है और बाकायदा उसमें सख्त लहजे में, सख्त भाषा में लिखा गया है कि क्यों ना आपकी UGC को
पत्र भेजकर आपकी मान्यता रद्द करा दी जाए। और इसके साथ साथ में हरियाणा सरकार को भी लिखा गया है कि हरियाणा सरकार के नॉर्म्स अगर पूरे नहीं कर रहे हैं तो उन हरियाणा सरकार को भी पत्र जारी करने की 7 दिन में अगर जवाब नहीं देते हैं तो उनकी नेक की तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ी कार्रवाई अब एजेंसियों की तरफ से हो रही है और ऐसे में अब तलवार अल-फलाह यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर लटकी हुई है कि अगर और कोई मामला बड़ा यहां से निकल कर आता है, अभी चूंकि 4 आतंकियों के कनेक्शन होने की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से सीधे सीधे तार जोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आने वाले दिनों में चूंकि एनआईए अब आ चुकी है, एनआईए जांच कर रही है, ईडी जांच कर रही है और अन्य एजेंसी जांच कर रही है, तो देखना होगा आने वाले दिनों में अल-फलाह यूनिवर्सिटी की मान्यता यूजीसी रद्द करती है या कोई और बड़ा एक्शन केंद्र सरकार की तरफ से लिया जाता है। देवेंद्र कौशिक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ फरीदाबाद